अहो भव्य जीवों, चैतन्य का आनंद स्वाद और राग का आकुल स्वाद, इन दोनों को भेद ज्ञान द्वारा अत्यंत भिन्न जानो। भेद ज्ञान के बल से सर्व विकल्पों से पृथक वर्तन ऐसा ज्ञान, वह निर्विकल्प चैतन्य सत्ता अमृत से भरपूर है। अंतर में भेद ज्ञान द्वारा तुम ऐसे चैतन्य रस का पान करो। सच्चा भेद ज्ञान और सम्यक दर्शन होने पर धर्मात्मा को आत्मा के चैतन्य अमृत का निर्विकल्प स्वाद वेदन में आता है। अहो, वीतरागी संतों ने ज्ञान और राग का भेद ज्ञान कराकर आत्मा के निर्विकल्प आनंद रस का पान कराया है। निर्विकल्प आनंद ही सच्चा सुधा रस है। धर्मात्मा भेद ज्ञान रूपी अंजलि द्वारा उस आनंद रस का पान करते हैं। आहा, मोक्ष सुख की मज़े की बात सुनते हुए मुमुक्षु को सहज ही उल्लास आता है। ज्ञानी के श्रीमुख से आत्मा के अतीन्द्रिय स्वभाव सुख की वार्ता सुनते हुए जिसके अंतर में उल्लास आता है, वह मुमुक्षु जीव अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे मोक्ष सुख की अद्भुत बात 2000 साल पहले आचार्य भगवान कुंद देव ने इस भरत क्षेत्र में कही थी। वही बात गुरुदेव आज अपने को सुनाते हैं। आओ आनंद से उसका स्वाद चखें। श्री अरिहंत भगवंतों को शुद्ध उपयोग के फल में प्रकट हुए महाअतीन्द्रिय सुख की परम महिमा बतलाकर भगवान आचार्य ने कहा है, अहो, आत्मा का ऐसा जो परम सुख उसकी श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि है, आसन्न भव्य जीव है। अपने में ऐसे इंद्रियातीत चैतन्य सुख का स्वाद जिसने चखा है, वही सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय पूर्ण सुख की परमार्थ श्रद्धा कर सकता है। ऐसे सुख की जिसे खबर नहीं और इंद्रिय विषयों में ही सुख की लालसा कर रहे हैं, वे जीव आसन्न भव नहीं हैं। वे तो विषयों में आकुल व्याकुल वर्तते हुए दुख में तड़पते हैं और घोर संसार में भटकते हैं। अतीन्द्रिय आत्मा को जानने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान तो उन्हें नहीं है। एकांत परोक्ष बुद्धि द्वारा इंद्रियों के साथ ही उन्हें मैत्री वर्तती है। माह मोह के अतिशय दुख के कारण वे जीव वेग से बाह्य विषयों को रम्य मानकर उस ओर झपटते हैं, परंतु उनमें सच्चे सुख की गंध भी नहीं मिलती है। इसलिए वे जीव एकांत दुखी ही हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि अरे, इंद्रियों की ओर ही जिनका ज्ञान एकाकार रूप से वर्त रहा है, उन जीवों ने अतीन्द्रिय सुख से भरपूर आत्मा की मित्रता छोड़ दी है और जड़ इंद्रियों के साथ मित्रता की है। उन्हें इंद्रियां जीवित हैं, परंतु अतीन्द्रिय भगवान आत्मा तो मानो मर गया हो, ऐसा उन्हें दिखता ही नहीं। इंद्रियां और उनके विषय ही उन्हें दिखते हैं, परंतु उनसे पार अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र ज्ञान सागर उन्हें नहीं दिखता। अरे, जहाँ सुख भरा है वहाँ मित्रता नहीं करता, और जहाँ एकांत दुख है, माने जहाँ दुख ही दुख है, वहाँ मित्रता करने दौड़ने लगता है, अनात्मा से मित्रता करता है। अरे जीव, अनंत सुख से भरपूर यह आत्म स्वभाव, इसकी आराधना में दुख मानकर
इसकी मित्रता तूने छोड़ दी, परंतु वास्तव में इसमें ज़रा भी दुख नहीं है। अकेला अनंत सुख भरा पड़ा है। उसमें तू प्रीति क्यों नहीं करता, अपने से प्रेम क्यों नहीं करता? और जो बाहरी विषय हैं कि जिसकी प्रीति में अनंत दुख है, केवल दुख का सागर भरा पड़ा है, वहाँ सुख मानकर तू प्रेम करता है। घोर आश्चर्य की बात है। जिसमें सुख भरा है ऐसे अपने सन्मुख तो देखता नहीं है, और जिसमें स्वप्न में भी सुख नहीं है उससे प्रेम करता है। यह अज्ञान है। ऐसे अज्ञान को हे जीव तू छोड़ और ज्ञान नेत्र को उघाड़ कर देख। तुझ में ही सुख है, उस सुख को देख। इस बाह्य विषयों में सुख बुद्धि को छोड़, सुख बुद्धि की विपरीत प्रवृत्ति को छोड़, शीघ्र छोड़। ज्ञानियों को चैतन्य के अतीन्द्रिय सुख के समक्ष जगत के कोई विषय रुचिकर नहीं लगते। शुभ या अशुभ कोई भी इंद्रिय विषयों में या उस ओर के राग में धर्मी जीवों को कभी भी सुख भासित नहीं होता। अरे अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी यह चैतन्य भगवान ज्ञान का घन पिंड एक ज्ञायक भाव उन इंद्रिय विषयों में अटक जाए, यह तो निंद्य है, निंदा योग्य ही है। इंद्रियों को हत कहा है। हत माने इंद्रियां हेय हैं। अरे वहाँ इंद्रियां तो जड़ हैं, परंतु उस ओर का झुकाव वह तो हत है, निंद्य है, दुख रूप है। दुखी जीव ही बाह्य विषयों की ओर आकुलता से दौड़ते हैं। यदि दुखी न हो तो विषयों की ओर क्यों दौड़ें? अतीन्द्रिय चैतन्य सुख के स्वाद में लीन संतों को इंद्रिय विषयों सन्मुख झुकाव नहीं होता। हा। अरे आत्मा के अतीन्द्रिय सुख स्वभाव की अलौकिक बात प्रसन्नता से जिसके अंतर में बैठी है, ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं कि वह जीव अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करेगा, क्योंकि उसकी रुचि का झुकाव इंद्रियों की ओर से तथा इंद्रिय ज्ञान की ओर से परान्मुख होकर अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की ओर उल्लसित हुआ है। चैतन्य स्वभाव के समीप और इंद्रियों से दूर रहकर वह आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। चैतन्य जीवन की ज्योत इंद्रियों में नहीं है। इंद्रियों के संग में इस चैतन्य जीवन की ज्योत हीन पड़ जाती है। अरे भाई, तो अतीन्द्रिय वीतरागी चैतन्य ज्योति है, भगवान आत्मा है। तुझे इंद्रियों के साथ कैसी भाई भतीजावाद लगा रखा है? इंद्रिय स्वभाव के सन्मुख हुई जलहलती ज्ञान ज्योत वही इंद्रिय सुख का कारण है। भगवंत अपने आत्मा में ऐसे पूर्ण सुख को अनुभव कर रहे हैं। मुक्त जीव सिद्ध भगवंत इंद्रिय शरीर बिना ही परम सुख स्वयमेव परिणमित होते हैं। शरीर रहित अतीन्द्रिय सुख वह भगवंतों को प्रसिद्ध है। जैसे वहाँ शरीर के बिना ही सुख है, इसलिए शरीर सुख का साधन नहीं है। उसी प्रकार निचली दशा में सशरीर जीवों को भी ये शरीर, ये देह सुख का साधन नहीं है। अज्ञानी मिथ्या कल्पना से भले मान ले कि शरीर और इंद्रिय विषयों में सुख है, परंतु वह कल्पना भी शरीर के कारण या विषयों के कारण नहीं हुई है। वे शरीर आदि तो अचेतन है। वे जीव की परिणति में अकिंचित कर हैं। अज्ञानी का जो कल्पित इंद्रिय सुख
उसमें भी शरीर कुछ साधन नहीं होता। सुख की कल्पना रूप शरीर परिणमित नहीं होता, अथवा शरीर ऐसा नहीं कहता कि तू मुझ में सुख की कल्पना कर, मुझ में सुख ढूंढ। अज्ञानी अपने मोह के वश ही पर में सुख की मिथ्या कल्पना करता है। इस प्रकार संसार अवस्था में कल्पित सुख में भी शरीर आदि विषय साधन नहीं होते। तो फिर सिद्ध भगवंतों का जो परम अतीन्द्रिय सहज आत्मिक सुख, उसमें शरीर आदि विषय क्या करेंगे? वे तो अकिंचित कर हैं। इस प्रकार इंद्रिय विषयों से रहित आत्मा का सुख प्रसिद्ध करके समझाया है। हो, अरे ऐसे सुख को कौन स्वीकार नहीं करेगा? आत्मा के ऐसे सुख स्वभाव को जानकर बाह्य विषयों में सुख बुद्धि कौन नहीं छोड़ेगा? आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य जीव, आत्मा के सुख की यह बात सुनते ही उल्लास से उसका स्वीकार करता है और बाह्य विषयों में सुख की बुद्धि तुरंत ही छोड़ देता है। ऐसा भव्य जीव है। ऐसा जीव अल्पकाल में मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। वर्तमान में भी उसका अद्भुत नमूना चख लेता है। आहा, देखो तो यह मोक्ष सुख के मज़े की बात है। आहा।